भस्म करना तो दूर, सुमेरु के शत्रु में इतनी भी शक्ति नहीं है हमारे वृक्ष से फल भी तोड़ सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। समय आ गया है प्रभु कि देवताओं से मिली दिव्य शक्ति का प्रयोग किया जाए। अच्छा हुआ भ्राता हम महल से बाहर हैं। पता नहीं ये महल की अग्नि किस गति में फैलेगी, पर इतना तो तय है कि अब हमारी मृत्यु नहीं होगी। यदि मोक्ष की इच्छा से ईश्वर का स्मरण कर रहे हो तो ठीक है, परंतु यदि ये आशा रखते हो कि कोई देवता तुम्हें बचाने आएगा तो हमें खेद है, क्योंकि तब तक तुम सब जलकर भस्म हो चुके होगे। जलकर भस्म होगा तुम्हारा अहंकार लंकिनी, और फिर जलेगी तुम्हारी सोने की लंका। जीवित अवस्था में तुम सबकी चिता जलाई जाएगी। जला दो सब कुछ, पूरे महल को आग लगा दो। ओम पवन देवाय नमः, ओम पवन देवाय नमः। महाबली बजरंग बली जब तुमने भरी हुंकार। ओम पवन देवाय नमः। जब तुमने लंकीनी के प्राण धर लीने असुरों। आपको सुमेरु के शत्रु का नाश कर हमारी मातृभूमि और हमारी प्रजा की रक्षा करनी है। क्रोध देख के असुर, क्रोध देख के असुर कांपे। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। ओम पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। ये क्या भ्राता? महाबली बजरंग बली, महाबली बजरंग बली जब तुमने भरी हुंकार। पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। बजरंग बली, महाबली बजरंग बली जब पवन देवाय नमः। ओम पवन देवाय नमः। महाबली बजरंग ये कैसी ध्वनि है? जब तुमने भरी हुंकार। लकीरी के प्राण धर लीने असुरों का किया संहार। महाबली बजरंग बली। हे माने कुंभला, कौन है तू अदृश्य शक्ति? रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा, नहीं तो तेरा विनाश आज लंकनी के हाथों निश्चित है। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद।
चमत्कार हुआ है महाराज, देखिए सब ठीक हो गया। अब आप लोग सुरक्षित हैं। कृपया अपने अपने घरों में लौट जाइए। साधु साधु। धन्य है प्रभु आप। आज आपने सिद्ध कर ही दिया कि निष्पाप हृदय से जो भी आपका स्मरण करेगा उसकी रक्षा आप अवश्य करेंगे। नारायण नारायण। अंततः यह संकट टल ही गया। पुत्र मारुति, शांत हो जाइए पुत्र मारुति। संकट टल चुका है। आपके माता पिता अब सुरक्षित हैं। प्रभु, आप यहाँ? बताइए प्रभु, शत्रुओं का क्या करना है? जो करना था वो हम कर चुके हैं काका। सुमेरु अब सुरक्षित है। अच्छा, तो अब भोजन करेंगे, बड़ी भूख लगी है काका। चलिए फिर। आज की इस घटना से ये बात तो सिद्ध हो गई कि चाहे हम कितनी भी संधि क्यों न कर लें, कितने भी समझौते क्यों न कर लें, किंतु ये राक्षस, ये हमारे मित्र कदापि नहीं हो सकते। हमने भी महाराज बाली के मुख से सुना है कि राक्षसों के साथ हमारे संबंध शांतिपूर्ण नहीं है, परंतु आज की इस घटना के पश्चात हमें मित्रता की कोई संभावना नहीं लगती स्वामी। और इसी कारण इन दोनों पक्षों के मध्य अब महासंग्राम निश्चित है स्वामी, निश्चित है स्वामी। हाँ देवी, ये संकट टला नहीं है, अपितु एक विकराल रूप धारण करके ये पुनः लौटेगा, ये पुनः लौटेगा। जी राजकुमार, हमारी उनको खीर बहुत पसंद आएगी। उनको किनको राजकुमार? वो रहने दो। अच्छा, आपने खीर में वो डाला? वो क्या राजकुमार? हमारी माता कहती है खीर में वो डालने से खीर और स्वादिष्ट बन जाती है। लेकिन क्या राजकुमार? वो सफेद होते हैं ना? पिस्ता? अरे नहीं। बादाम? नहीं। काजू को क्या कहते हैं? काजू को काजू कहते हैं राजकुमार। अच्छा, तो वो डालो ना। जी राजकुमार। भोजन कक्ष में सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चलना चाहिए। पुत्र मारुति, ये मीठे फल हमारे महल के उद्यान के हैं। अभी हम इनका निरीक्षण करते हैं। अति उत्तम, आनंद आ गया आज तो। आप दोनों फल क्यों नहीं खा रहे? ओ, सारे फल तो हम ही खा गए। वो कोई बात नहीं, आपको खाता देख हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये हमारे अयोध्या के विशेष मिष्ठान हैं। पेड़े, जलेबी, खीर, आपको जो भी पसंद आए आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। स्वादिष्ट मिष्ठान है ये। एक से तो कुछ नहीं हो रहा, लगता है हमें भर पेट खाना चाहिए। सामंत काका, मिष्ठान स्वादिष्ट है। माता, फल मिष्ठान तो अत्यंत स्वादिष्ट है और
और कुछ है क्या भोजन में? अभी तो पूर्ण भोजन शेष है पुत्र। हमें भी ऐसी आशा थी। फल और मिष्ठान से पेट थोड़ी ना भरता है, उससे तो भूख और तीव्र होती है। ध्यान करो पुत्र। माता कहती है अच्छा भोजन वही होता है जो आपकी भूख को और बढ़ा दे, और आपके यहाँ तो भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, भूख और बढ़ गई। हम आपका संकेत समझ गए हैं। परोसिए। देवी, क्या हुआ? कहीं फिर से? नहीं स्वामी, हम मारुति को स्मरण कर रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे। आप चिंता क्यों कर रही हैं? जामुन जी हैं ना उनके साथ। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। पूछिए। जैसे हम उन्हें आठों पहर स्मरण करते हैं, क्या वो भी हमें करते होंगे? अवश्य करते होंगे, किंतु हम इस क्षण उन अयोध्या वासियों के विषय में सोच रहे हैं जो मारुति की शैतानियों का शिकार हो रहे होंगे। वैसे अयोध्या नरेश राजा दशरथ का आतिथ्य पूरे जग में विख्यात है, और उनकी तीनों रानियां स्नेह और वात्सल्य की मूर्ति हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है वो भी मारुति का वैसे ही ध्यान रखती होंगी जैसे कि आप उनका ध्यान रखती हैं। कुछ और है माता? तनिक प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते हैं। क्यों पेट महाराज, हम इतना भोजन बेच चुके हैं, आप संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे? इतना भोजन करके तो पेट भर जाना चाहिए। क्या हुआ पुत्र मारुति, किस सोच में हैं आप? कुछ नहीं महाराज, मारुति जब खाना खाते हैं तो वो इसी तरह के विचार करने लगते हैं, बस। इसी स्थिति है काका, जितनी प्रतीक्षा करते जा रहे उतनी ही भूख बढ़ती जा रही है। क्षमा करना पुत्र मारुति, हम अभी आते हैं। एक बालक 20 जनों का भोजन खा गया। अद्भुत किए गए। ऐसे नहीं बोलते, अतिथि हैं वो हमारे। सुमित्रा जी, शीघ्र ही भोजन बनाने की व्यवस्था करें। अवश्य। महारानी, राजकुमार मारुति भोजन की प्रतीक्षा में है। शांत पेट महाराज, आसपास बड़ी वाकुल हो रहे हैं। काका, महल का रसोई घर बहुत दूर है क्या, जो भोजन आने में इतना समय लग रहा है? भूख तो इतनी लग रही है, क्या बताए कितनी लग रही है। जामन जी, यदि कभी मारुति की भूख ना मिटे तो उन्हें ये हमारे हाथ के बने लड्डू खिला दीजिएगा। जब तक वो हमारे हाथ का बना कुछ ना खाए, तब तक ना उनका मन शांत होता है और ना ही उनकी भूख। प्रभु, अब समझ आया कि आपकी भूख कैसे शांत होगी। प्रभु, तब तक आप ये लड्डू ले लीजिए,
माता के हाथ के बने हुए लड्डू कितना हमें स्वादिष्ट व्यंजन खा ले, जग में इससे मधुर कुछ है ही नहीं। काका आप लड्डू साथ लाए, उत्तम है। पेट तो अब भरा है, लगता है आत्मा भी तृप्त हो गई है। पुत्र मारुति, आपके लिए भोजन प्रस्तुत है, परोसिए। धन्यवाद, हमारा पेट तो भर गया है। अब जामुन काका को खिलाइए। हे प्रभु, जितने अच्छे आपके अयोध्या के लोग हैं, उतना स्वादिष्ट यहाँ का भोजन भी है, विशेषकर खीर। वो तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अब आप शीघ्र आ जाइए ताकि भक्त और भगवान दोनों इस खीर का आस्वादन कर सके। दीन दीन का तना देना। हमें लगता है प्रभु आपको यहाँ रहना चाहिए। प्रभु, आपने इतना समय कैसे लग गया काका? क्या बताऊं प्रभु, आज मैं जो भी देख रहा था वो सब के सब यही पूछ रहे थे कि किसके यहाँ बच्चा हुआ है। अब हम उनको क्या जवाब देते? किसी तरीके से बचते बचते यहाँ आ पाया हूँ प्रभु। अच्छा किया काका, अब हमें शीघ्र ही प्रभु के कक्ष को सजाना है। ठीक है प्रभु, आज्ञा करें कि कहाँ से हम शुरू करें? नहीं नहीं काका, हम लोग ने क्या तय किया था कि सब काम आधा आधा। आपने अपना आधा काम कर दिया, अब हमारी बारी। परंतु प्रभु, इतने बड़े कक्ष की सजावट आप अकेले कैसे कर सकते हैं? काका, कहीं आप हमारी गति और ऊर्जा पर संदेह तो नहीं कर रहे? नहीं प्रभु, ठीक है, आप सजावट कीजिए और मैं विश्राम करता हूँ। वैसे सत्य कहा आपने, इस गाने की प्रतीक्षा जाने में कब से थी। सौभाग्य से प्रभु के आने से पहले ही उनकी सेवा का अवसर मिल गया। उनके कक्ष को हम अपने हाथों से सजाना चाहते हैं। कैसे संभव है ये? ऐसे विलक्षण राक्षसों की ऐसी दुर्गति कैसे संभव है ये? हतमारीच, बताइए हमें। हम? क्षमा कीजिए राजमाता, किंतु हमें तो केवल इतना स्मरण है कि अकस्मात एक प्रलयकारी गदा हमें अपनी ओर आती हुई दिखाई दी, और जब हमारी आंख खुली तो हम लंका में थे। हो सकता है राजमाता हम मूर्छित हो गए हैं। इतना भीषण प्रहार धरतीवासियों द्वारा संभव नहीं है राजमाता। हमारा तो अनुमान यह है कि इसके पीछे देवताओं का हाथ था। जो विनाशकारी दृश्य हमने देखे थे, राक्षसों के शव, भूतों कर जलती हुई लंका, कहीं वास्तव में वो घटित हो गए तो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। लंका पर कुदृष्टि डालने वाले का अंत निश्चित है। लंका का ये शत्रु अत्यंत ही शक्तिशाली प्रतीत होता है राजमाता, और हमारे धुरंधर योद्धाओं की स्थिति देखकर ये कदापि नहीं लगता कि लंका की सुरक्षा का उत्तरदायित्व उनको सौंपा जा सकता है। इससे पूर्व कि वो शत्रु हमारी आशंकाओं को सत्य सिद्ध कर दे, लंकेश को दशानन यज्ञ पूर्ण कर लौटना होगा। समय आ गया है जब लंकापति रावण को अपने शत्रुओं का नाश कर
समस्त संसार का अधिपति बनना है।